नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खरगोन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर जताई निराशा। जनता से की आगामी चुनाव में 100% वोट की अपील। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ ने नुक्कड़ सभा का किया आयोजन। नकुलनाथ ने कोरोना काल की दिलाई याद। कहा, छिंदवाड़ा में कोरोना काल में ऑक्सीजन की नहीं हुई कमी। चौकी में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस चौकी में हुआ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पुलिसकर्मियों को दिए गए दिशा निर्देश। खरगोन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध गांजे की खेती कर रहे आरोपियों का किया पर्दाफाश। 7 क्विंटल 58 किलोग्राम गांजा किया जब्त। ओकारेश्वर में सोमवती भुताड़ी अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बड़ी संख्या में नर्मदा के तट पर पहुंचे भक्त। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी कर्मचारी हुए तैनात। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर खरगोन से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार ने भगवानपुरा क्षेत्र के विकास में कोई कसर शेष नहीं रखी है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया, खेतों को बिजली और सिंचाई की सुविधा दी गई, और वहीं कांग्रेस के 60 साल में जो भी कार्य नहीं हुए वे बीजेपी सरकारों ने पूर्ण किए हैं। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में भगवानपुरा क्षेत्र से बीजेपी हार गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को मतदाता के सामने रख विधानसभा की हार का ब्याज सहित हिसाब चुकता करें। वहीं 50,000 वोटों के अंतर से विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाएं। लोकसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई गजेंद्र जी पटेल के उम्मीदवार के लिए प्राणपण से जुटे हैं और इस मध्य प्रदेश में 29 सीट है। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे आज के कार्यकर्ताओं को? अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है और अटूट विश्वास के अलावा मोदी जी पर भरोसा है। इसलिए इस हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके बिठाना चाहती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी परिकल्पना को पूरा करने का काम। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ ने नगर के पतालेश्वर, मोहन नगर और शनिचर बाजार में आपको पता चला कि नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नकुलनाथ ने कोरोना संक्रमण काल को याद करते हुए कहा कि ईश्वर के आशीर्वाद और आप सभी के स्नेह और साथ ही सहयोग से जिले में निरंतर आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति जारी रहे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ और मैं दिन रात अपने जिले में निरंतर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित सभी आवश्यक दवाइयों की सप्लाई में जुटे थे। आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि छिंदवाड़ा में उस दौरान कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, बल्कि अन्य जिलों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही आपको बताते चले कि जीतू पटवारी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि 2,16,000 कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी गई है। साथ ही सवाल भी उठाया गया कि प्रदेश में किसानों को 2700 गेहूं का दाम, 3100 रुपए का धान का दाम क्यों नहीं मिल रहा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि लाडली बहना को 3,000 देने की बात की गई थी और अब तक क्यों नहीं दिए गए। और साथ ही आपको बताते चले कि व्यापम के मुख्य आरोपी सुधीर शर्मा, अश्विन नाथू, निखिल गुप्ता पीछे से सरकार चलाते हैं और एक अपराधी पर्दे के पीछे से सरकार चला रहा है। ईमानदारी से करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी हो तो देश को और प्रदेश को ये बताना पड़ेगा कि व्यापम का मूल दोषी कौन था। व्यापम का इतना बड़ा कांड हुआ, 50 लोगों की मृत्यु हुई, सीबीआई ने जांच की, पर आज तक मुख्य आरोपी व्यापम के कौन थे ये पता नहीं लगा है। किसी को सजा नहीं हुई है। कोई किसी प्रकार के अल्टीमेटली निर्धारित व्यापम के जितने भी आरोपी हैं उनको सजा के पार्ट में, मुकदमे के पार्ट में परिस्थितियां नहीं बनी है। तो जिसने देश में, प्रदेश में, दुनिया में मध्य प्रदेश का सर कलंकित किया, उसके दोषियों को देश के प्रधानमंत्री सजा दिलवा पाएंगे क्या? ये आज वो जबलपुर में बताएं। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सही लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की इन परिस्थितियों से वो अवगत होना चाहिए।
खंडवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र पटेल ने नाम घोषित होने के बाद में मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने सबसे पहले पार्टी आलाकमान का आभार जताया। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मौका दिया कि वो अब इस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसदों और कांग्रेस पार्टी के लिए किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। पार्टी की ओर से मुझे खंडवा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और हम 5 योजनाओं को लेकर मतदाता भाइयों के पास जाएंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। जब जब खंडवा खरगोन निमाड़ के लिए कोई भी कांग्रेस का सांसद बना है, उन लोगों ने इस क्षेत्र के लिए विकास की गंगा बहाई है। जब सुभाष यादव जी डिप्टी सीएम थे, उस समय राजनारायण सिंह जी और हमारे ताराचंद जी पटेल जब यहाँ पर विधायक थे, इंदिरा सागर डैम की योजना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना उन्होंने बनाई है और खंडवा पुनासा से लेके बड़वानी तक किसान खेतों में नर्मदा जी का जल लाया है, जिससे निमाड़ का विकास हुआ है। ऐसा है, ये चुनाव बड़ा होता है, 8 विधानसभा का चुनाव है और उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। मुझे तो उन कार्यकर्ताओं तक और जहां से अधिक गांवों तक पहुंचना है और उन गांवों के कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठकें लेकर और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेंगे कि आपको प्रत्येक घर जाकर अपना कांग्रेस के लिए मतदान मांगना है। खबर कोची से, जहां पर आगामी लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए धार जिला में पुलिस स्टाफ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और एडिशनल एसपी इंद्रजीत बाकलवाल के निर्देशानुसार सभी पुलिस चौकी में किया गया है, जिसमें उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को चुनाव आयोग निर्देशानुसार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रशिक्षण के दौरान चुनाव प्रशिक्षण अधिकारी ने निर्वाचन संबंधी निर्वाचन आयोग के जारी सभी दिशा निर्देशों के बारे में बारीकी से प्रशिक्षण दिया है। प्रत्येक डिवीजन में थाना और चौकी लेवल तक के कर्मचारी को, इवन जो कोटवार हैं, उनको भी हमारी जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं वो स्पष्ट रूप से उनकी संज्ञान में आ जाए। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से ही हम उनको बता पा रहे हैं सभी चीजें। इसमें हमने एक चुनाव पर आधारित एक फिल्म दिखाई है। पुलिस कर्मचारी को सुरक्षा कर्मी के रूप में मतदान के दिवस और उससे पहले और मतदान होने के बाद में किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए और डू एंड डोंट्स उनके बारे में बताया है और जो वो भी मतदाता के रूप में किस तरह से अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे और किस तरह की सावधानियां रखनी है, इस तरह की चीजें हमने उनको बताई। पुलिस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के मार्गदर्शन में कृषि अनुभाग के पूरे संपूर्ण पुलिस बल और नगर सैनिक और जो कोटवार हैं, उन सब का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में सारी चीजों से अवगत कराया गया कि उनको किस तरीके से किन किन नियमों का, किन किन कानूनी प्रावधानों का पालन करना है एवं कराना है। सिंगरौली जिले के बरवावन परिक्षेत्र अंतर्गत उज्जैनी, तलवा, पंचौर, सराव नदी सहित राजस्व क्षेत्र में वन अमले को कई मिल रही हैं। आपको बताते चलें, इसको लेकर वन मंडलाधिकारी अखिल बंसल ने आपको बताते चले कि वन परिक्षेत्र अधिकारी सागर शुक्ला के नेतृत्व में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद में आपको बताते चले कि वन परिक्षेत्र अधिकारी सागर शुक्ला अपनी टीम के साथ में बागाजी पहुंचे, जहां 8 आरोपियों ने सागर शुक्ला के साथ उनकी टीम में शामिल वन अमले के ऊपर हमला कर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के घर से कीमती सागौन की लकड़ी के साथ में 2 ट्रैक्टर और एक गाड़ी को जब्त कर लिया है, जबकि 8 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पास सूचनाएं आ रही थी कि बालू का अवैध परिवहन हो रहा है, न केवल सिर्फ राजस्व क्षेत्र से बल्कि फॉरेस्ट एरिया से भी बालू का निकासी का हमेशा 5-6 दिनों से आ रही थी खबरें। उसके तहत एक हम लोग ने टीम गठित करके अपने परिक्षेत्र अधिकारी सागर शुक्ला और 5-6 बीट गार्डों को भेजा। मौके पर जब इन्होंने गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की तो उक्त अपराधियों ने गाड़ी को अपने हम लोग की गिरफ्त से छुड़वा करके भागने का प्रयास किया और कुछ हाथापाई भी की रेंज ऑफिसर के साथ, जिसमें हम लोगों ने FIR करा दिया है और विभिन्न धाराओं, एक तो शासकीय कार्य में बाधा
वर्दी को फाड़ना और ऐसी विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर FIR हो चुका है। प्लस हमारा POR, हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 है, उसके तहत हम लोग विभिन्न धाराओं में उनके ओकारेश्वर में आपको बताते चले कि सोमवती बुतड़ी अमावस्या के एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ने लगा है। बड़ी संख्या में ढोल धमाकों के साथ में नर्मदा के तट पर भक्त पहुंचने लगे। परंपरागत अनुसार हर साल लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का बुतड़ी सोमवती अमावस्या पर आगमन होता है और वहीं कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश में SDM की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर पिछले दिनों बैठक व्यवस्थाओं को लेकर अधिक कर्मचारी भी तैनात किए गए। आपको बताते चले कि ओकारेश्वर में सोमवती बुतड़ी अमावस्या के एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ने लगा है। परंपरा के अनुसार हर साल लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का अमावस्या पर आगमन होता है। वहीं कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDM की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर पिछले दिनों बैठक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। कोची में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के संपूर्ण धार जिले के अंतर्गत आने वाले सभी थाना प्रभारी और अनुभाग SDOP को अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर निसरपुर चौकी अंतर्गत गढ़पुर चौकड़ी पर आपको बताते चले कि 2 टीमें बनाकर घेराबंदी की गई है, जहां पर बड़वानी की ओर से आ रही 2 गाड़ियों में अवैध रूप से शराब परिवहन की सूचना पर दोनों गाड़ियों को रोका गया है। पुलिस को देखकर आरोपी शराब से भरे वाहन लेकर भागने लगे, जिसके बाद में पुलिस ने एक गाड़ी समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं संदेहपद एक वाहन को भी फरार हो गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए SP धार श्री मनोज कुमार सिंह सर ने सभी SDOP थाना प्रभारियों को अवैध गतिविधि, अवैध हथियार, अवैध शस्त्र, शराब, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो SP सर के निर्देशन के पालन में हमको कल दिन में सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़वानी तरफ से जो है 2 गाड़ियां जो है शराब भर के उधर से आ रही है। उस सूचना पर हमने 2 टीम बनाई थी। उसमें एक टीम कुक्षी से और दूसरी टीम निसरपुर चौकी से बनी थी। दोनों टीम मुखबिर के बताने अनुसार नाकाबंदी की। जब मुखबिर के बताने अनुसार जब 2 गाड़ी आई तो उनको घेराबंदी की कोशिश की गई थी। उसमें घेराबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार जो है वो हमने पकड़ी है। पकड़ने के बाद जब ड्राइवर से पूछताछ की गई और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 43 पेटी जो है बियर की मिली है। तो ये अवैध होने से हमने इसमें अवैध शराब इसको जब्त करके इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी पकड़ा है उसका नाम राजेंद्र उर्फ रोहित पिता छगनलाल वर्मा निवासी विकास नगर इंदौर है। अभी आरोपी को पकड़ कर पुलिस कस्टडी में इससे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहां से लाया था, किसको ले जा रहा था। इस बिंदु पर अभी जांच जारी है और अनुसंधान जारी है। खरगोन पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र के हरनगुंडिया गांव में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 75 लाख रुपए के 7 क्विंटल 58 किलोग्राम गांजे के 2342 पौधे जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने गांजा उगाने वाले आरोपी खेत मालिक को गिरफ्तार किया और एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं SP धर्मराज मीणा ने साधना प्लस को बताया कि ये लोकसभा चुनाव के पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई और साथ ही पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम मेरे ओर से दिया गया है और टीम को IG इंदौर की ओर से पुरस्कृत भी कराया जाएगा। और बड़ी कार्रवाई को लेकर SP धर्मराज मीणा से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अवैध गांजे की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। खरगोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ में SP धर्मराज मीणा साहब मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी सर? खरगोन पुलिस के द्वारा बीकन गांव सब डिवीजन में थाना चैनपुर और उसकी हेलापड़ा चौकी के क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए 2 किसानों के खेत में भारी मात्रा में गांजे की पूरी तरह परिपक्व खेती वहां पे थी और उसमें 2342 पौधे जिनका कुल वजन 758 किलोग्राम आंका जाता है और मार्केट में इस पूरे गांजे की कीमत प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10,000 रुपया आंकी जाती है। तो करीब 70-75 लाख की कीमत का ये अवैध गांजा खरगोन पुलिस ने बरामद किया और हमारे 4-5 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से इस पर दबिश देकर इस कार्रवाई को सफल बनाया।
बिल्कुल आप देख सकते हैं आदर्श आचार संहिता लागू है, लोकसभा चुनाव सामने है और लगातार अवैध कार्य करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये सामने आ रही है। करीब 75 लाख रुपए के अवैध गांजे के पौधे की कीमत आके जा रही है। इसमें आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। खबर सीहोर से है, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार के ऊपर गिर गया। सूचना मिलते ही थाना पार्वती का समस्त स्टाफ मौके पर पहुंचा है और ट्रक में लदी बोरियां बाइक के ऊपर गिरी हुई थी। तभी पुलिस उपस्थित जनता की मदद से चावल की बोरियां दबे हुए युवक के ऊपर से हटाई गई और युवक को सुरक्षित निकाला गया है। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी आकाश अमलकर और थाना प्रभारी रविंद्र यादव अपने स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचे हैं। वहीं घायल को एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत सिविल अस्पताल में भेजा गया और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है। कोच्चि में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी थानों और पुलिस चौकी के पुलिस स्टाफ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को चुनाव आयोग निर्देशानुसार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान चुनाव प्रशिक्षण अधिकारी ने निर्वाचन संबंधी निर्वाचन आयोग के जारी सभी दिशा निर्देशों के बारे में बारीकी से प्रशिक्षण दिया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के मार्गदर्शन में कृषि अनुभाग के पूरे संपूर्ण पुलिस बल और नगर सैनिक और जो कोटवार हैं उन सब का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में सारी चीजों से अवगत कराया गया कि उनको किस तरीके से किन किन नियमों का, किन किन कानूनी प्रावधानों का पालन करना है एवं कराना है और उसे किस तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराना है, हमें उन सब चीजों के बारे में अवगत कराया गया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब का निर्देश है कि प्रत्येक डिवीजन में थाना और चौकी लेवल तक के कर्मचारी को, इवन जो कोटवार हैं उनको भी हमारी जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं वो स्पष्ट रूप से उनकी संज्ञान में आ जाए। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से ही हम उनको बता पा रहे हैं सभी चीजें। इसमें हमने एक चुनाव पर आधारित एक फिल्म दिखाई है। पुलिस कर्मचारी को सुरक्षा कर्मी के रूप में मतदान के दिवस और उससे पहले और मतदान होने के बाद में किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए और डू एंड डोंट्स उनके बारे में बताया है और जो वो भी मतदाता के रूप में किस तरह से अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे और किस तरह की सावधानियां रखनी है, इस तरह की चीजें हमने उनको बताई। खबर खंडवा से है, जहां पर पुलिस ने हथियारों का सौदा करते 3 आरोपियों और 2 कुख्यात अपराधियों के साथ में एक मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या और आर्म्स एक्ट दर्जन भर अपराध पंजाब में दर्ज हैं। हथियार बनाकर बेचने वाला श्याम सिंह उर्फ टोनी सिकलीगढ़ निवासी उमरती को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों से 3 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा और 12 बोर 2 नग जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। अंकुश लगाने के लिए आईजी इंदौर श्री अनुराग सर और डीआईजी खरगोन रेंज श्री अतुल सिंह सर के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी बड़वानी पुलिस इसको टॉप प्रायोरिटी पर ली हुई है। इसी तारतम्य में कल स्थानीय पुलिस को मुखबिर के जरिए एक सूचना मिली थी कि पंजाब से 2 कुख्यात हथियारों के सौदागर एक बड़ी आर्म डील करने के लिए बड़वानी आने वाले हैं। उक्त सूचना की तस्दीक करने के लिए एसडीओपी सेंधवा श्री कमल चौहान के नेतृत्व में 2 थानों की ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। एक टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी बड़ला श्री माधव ने किया था, दूसरी टीम का नेतृत्व सेंधवा ग्रामीण प्रभारी श्री दिलीपुरी ने किया था। मुखबिर के द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर दोनों थानों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की और 3 लोग वहां पर डील करते हुए पाए गए। घेराबंदी करने के बाद जब पुलिस ने दबिश दी तो 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति वहां से भागा और उमरटी में एक लंगर चल रहा था, वहां पर जो गुरुद्वारा है वहां पर छिपा, जहां पर हमारी तीसरी टीम सक्रिय थी और तीसरी टीम ने उसको वहां से पकड़ा।
बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा वैसे तो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं एक बार फिर से उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है। नया बस स्टैंड पर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला बस स्टैंड पर बैठी हुई थी, जिसकी जानकारी जब एसडीएम सौरभ मिश्रा को लगी तो उन्होंने वृद्ध महिला को अपने घर लाया और उनसे सारी जानकारी ली। उसके बाद महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों को भी बुलाकर संबंधित महिला के परिवार की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए और महिला की देखभाल करने के भी निर्देश दिए गए। बेगमगंज में एक वृद्ध माता जी हैं, उनके परिवारजनों में से जैसी जानकारी प्राप्त हुई, उनके शायद 2 बेटे छोड़ के गए हैं और उदका गांव की रहने वाली हैं। जैसी सूचना मिली तत्काल हम लोगों ने महिला बाल विकास की जो टीम हमारी सुपरवाइजर मैडम है वो मौके पे आई। उनको सबसे पहले पानी खाना ये सब खिलाया और उनके प्राइमरी हेल्थ चेकअप के हिसाब से अभी अस्पताल लेकर आए हैं और तब तक उनके परिवार से कांटेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही उनके परिवार से संपर्क हो जाता है और उनको बुला के उनको घर पहुंचाएंगे सुरक्षित और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे से उनके साथ ऐसा कभी ना हो। और आपके माध्यम से चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ही हमारी पूंजी है और कभी कोई भी बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को इस तरह से असहाय न छोड़ें, ये हमें सबको मिलकर करना है। हमारे लिए बेगमगंज बस स्टैंड पर सूचना दी किसी ने फोन लगा के कि एक महिला 2 दिन से पड़ी हुई है बस स्टैंड पर, आप आके देखो भाई। तो हम लोग जब पहुंचे वहां पे और उस महिला को देखा तो वो ढंग से बात नहीं कर पा रही थी, वो बहुत बीमार थी और उसके लड़का और बहू उसे छोड़ के जा चुके थे। हमने तुरंत एसडीएम बेगमगंज सौरभ मिश्रा जी को फोन किया तो वो पूजन कर रहे थे। हमने सोचा शायद वो पूजन करने के बाद आएंगे, और आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन वो पूजन छोड़कर तुरंत आए। उन्होंने उस महिला की मदद की, उसको भोजन कराया, उसको फ्रूट दिए और स्वयं अपनी गाड़ी में बैठा के उसको अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज जारी है। ऐसे एसडीएम बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओकारेश्वर के मुख्य मार्ग पर पुरानी डीपी में अचानक से आग लग गई है और साथ ही आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी उत्पन्न हो गया। फायर ब्रिगेड और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नागरिकों के प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत सूचना मिलते ही संपूर्ण नगर की लाइट बंद की है और थाना प्रभारी अनोख सिंह सिंधाए ने पुलिस टीम भेजकर व्यवस्था संभाली और आखिर लपटे चारों ओर तेजी से फैलने लगी तो पार्षद बीजेपी नेता के मकान को भी चपेट में ले लिया। वहीं मनोहर सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 40 साल से ये डीपी यहां पर लगी हुई है, जिसे हटाने के लिए विद्युत विभाग और संबंधित विभागों को ध्यान नहीं देने के कारण ऐसी स्थिति बनी। डीपी को हटाया जाना जनहित में आवश्यक है क्योंकि मुख्य मार्ग पर लगी होने के कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इससे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं। सामने देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले तो थोड़ी बहुत चिंगारियां गिरी डीपी के नीचे और वहां पे बहुत सारा कचरा गिरा था, मिट्टी गिरी थी, ईंट पत्थर गिरे हुए थे और वही कचरे ने आग पकड़ ली। धीरे धीरे आग केबल तक पहुंच गई, केबल से आग ऊपर उसके तरह ट्रांसफार्मर तक गई और वहां से आइल में आग लगी तो भयंकर बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। क्या वहां पे मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनहित में हटाया जाना चाहिए क्योंकि कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये विद्युत मंडल की कमी है, इसके पास आसपास तार फेंसिंग होना चाहिए। जब यहाँ डीपी लगी है तो ये कमजोरी किसकी है? विद्युत विभाग की। वर्तमान डीपी को अब हटाने की आवश्यकता है। बिल्कुल तत्काल हटे तो कोई काम की है। आज के जो आग लगी थी उसकी क्या स्थिति थी? उसकी बहुत काफी स्थिति ये थी कि डीपी फूट जाती तो कई आसपास के लोग मर जाते। जब 40 वर्षों से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना हुआ है तो ये डीपी मतलब एक रहवासी क्षेत्र में बीच में बना हुआ, 2 बीच में धर्मशाला है, आसपास लोगों के मकान है। आज उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट या किसी और यांत्रिकी गड़बड़ी की वजह से बहुत भयंकर आग लग गई जिससे 2-3 मकान जल गए। मेरी खुद की वाहन एक जल गए। मैं उसके पीछे का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 8 कस्तूरबा वार्ड में। और ये गंभीर दुर्घटना हुई तो है, किसी का भगवान की ओंकारेश्वर की कृपा से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन माल का नुकसान हुआ है। और ये संकेत है कि आने वाले समय में भीषण गर्मी का प्रकोप होने वाला है। यात्रियों की सुविधाओं को और रहवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस डीपी को यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित करना जरूरी है। इसके पहले भी क्या है, इस डीपी में आग लग चुकी है? इसके पहले थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पार्क हुए, बंदरों को करंट लगा है और इसके अलावा भी छोटी मोटी आग की घटनाएं हुई है।
लेकिन ये आज जो बड़ा हादसा हुआ है ये संकेत है। और इसके पहले मेरे पिताजी ने जो पूर्व यहाँ पर एल्डरमैन थे नगर परिषद में, उन्होंने कम से कम 5 या 6 बार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की सनावत शाखा, ओंकारेश्वर और इवन जिला उपभोक्ता शाखा में भी इसके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।